अब से कुछ देर कबल नई वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। नई वफाकी काबीना में 31 वज़रा, 3 वज़रा मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल हैं। वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून के 14, पीपल्स पार्टी के 9 अरकान शामिल हैं। काबीना में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी से एक वज़ीर शामिल किया गया है। JUI के 4 और MQM के 2 अरकान भी वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून के 14 और पीपल्स पार्टी के 9 अरकान शामिल हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक वफाकी काबीना में शामिल हैं। इनके अलावा नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी, तारिक बशीर चीमा भी वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी, मोहम्मद असरार तरीन भी काबीना में शामिल हैं, जबकि आबिद हुसैन, असद महमूद, अब्दुल वासे, मुफ्ती अब्दुल शकूर भी वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। मोहम्मद तलहा महमूद, मुर्तज़ा महमूद, साजिद हुसैन तूरी भी काबीना में शामिल हैं। एहसानुर रहमान मज़ारी, नवीद कमर, शहरी रहमान और शाजिया मरी भी वफाकी काबीना में शामिल हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर कबल हलफ उठाया है। अब्दुल कादिर पटेल, खुर्शीद शाह, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, आज़म नज़ीर तारड़ भी वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। मिफ्ता इस्माइल, जावेद लतीफ़, रियाज हुसैन पीरज़ादा, ख्वाजा साद रफ़ीक भी काबीना का हिस्सा हैं। कमर ज़मान कायरा, ओन चौधरी और इंजीनियर अमीर मुकाम वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि चूचू का मुरब्बा काबीना के नाम पढ़ें लगता है सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर है। फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा कि सारे बड़े डाकू काबीना में शामिल हो गए हैं। मजीद अपडेट है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हलफ उठाने वालों में शामिल नहीं हैं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान भी हलफ उठाने वालों जो इब्तदाई काबीना है उसका हिस्सा नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप को मरकज़ में अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला कर लिया गया है। ओन चौधरी को वफाक में मुशीर बनाए जाने की तैयारी कर ली गई है। ज़राए बताते हैं कि ओन चौधरी को वज़ीर आज़म का मुशीर बनाने की समरी काबीना डिवीज़न ने तैयार कर ली है। ओन चौधरी जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ओन चौधरी माजी में इमरान खान के करीबी तस्वुर किए जाते थे। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ख़त लिखा है और इस ख़त में वज़ीर आज़म को मुआशी हालात बेहतर बनाने के लिए तजवीज़ दी हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने तजवीज़ दी है कि ईंधन पर सब्सिडी फ़ौरी ख़त्म कर दी जाए, सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए दी जाए, अवामी हिमायत के ऐसे इक़दामात से गुरेज़ किया जाए जो महंगाई का बाइस बनते हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजवीज़ है कि दरामदात कम करके पाकिस्तान के ज़र मुबादला पर दबाव कम किया जाए, गैर ज़रूरी अशिया पर दरामदी ड्यूटी बढ़ाई जाए। PBC ने तजवीज़ दी है कि घर से काम करने का निज़ाम मुतारिफ कराया जाए, कारोबारी मराकज़ और शादी हॉल्स को जल्द बंद किया जाए, प्राइवेट गाड़ियों में ईंधन की रैशनिंग की जाए, पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात में जाने से रोका जाए, दो तरफ़ा और कसीर जहती फंडिंग हासिल की जाए, IMF का प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जाए, रुपए की कदर को मुसाबिकती हद तक रखा जाए, डॉलर की कीमत को 95 से 105 रुपए के दरमियान रखा जाए, गैर टेक्सटाइल अशिया की बरामदात बढ़ाने के लिए मराद दी जाए। इसी दौरान अपडेट ये आई है कि 2 रोज़ में डॉलर तकरीबन 3 रुपए महंगा हुआ है। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 रुपये 86 पैसे का इजाफा हुआ है। इस तरह इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 184 रुपये 40 पैसे का हो गया है। फी यूनिट बिजली 3 रुपये 15 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में जमा करा दी है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान से। सैफ, अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च की फ्यूल पर एडजस्टमेंट है उसके लिए दरख्वास्त जो है वो अथॉरिटी नेपरा को जमा करवा दी है। इस हवाले से जो मजमूई तौर पर जो इजाफा मांगा गया है फी यूनिट वो 3 रुपये 15 पैसे का है, जिस पर अगर हम इम्पैक्ट देखें, अगर अथॉरिटी ने इतनी ही मंजूरी दे दी, ये 37 अरब रुपए का ज्यादा का बोझ बनेगा जो सार्फिन पर मुंतकिल हो सकता है। क्योंकि पहले भी जो एप्लीकेशन आती हैं, जो पिछली जनवरी की आई थी, फरवरी की आई थी, उसमें भी मामूली सी तब्दीली के बाद अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दी थी। तो इसका जो हतमी डिसीजन है 27 अप्रैल को अथॉरिटी इसकी बाज़ाब्ता समाअत करेगी, जिसके बाद हतमी जो है वो फैसला किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सैफ हमें अपडेट करने के लिए।
फी यूनिट बिजली 3 रुपये 15 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में जमा करा दी है। सैफुर रहमान हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे कि नेपरा का यह कहना है कि बिजली महंगी करने की दरख्वास्त मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। एक और अपडेट, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मुत्तहदा अपोजिशन के कामयाब उम्मीदवार हमजा शहबाज ने हलफ बर्दारी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। शाहिद हुसैन हमें रिपोर्ट करेंगे। हमजा शहबाज ने यह दरख्वास्त आजम नज़ीर तारड़ एडवोकेट की वसासत से दायर की। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फ्रीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा 1 अप्रैल को मंजूर हो चुका। वज़ीर आला का दफ्तर तब से खाली है। गवर्नर का मुंतखब वज़ीर आला को हलफ के लिए बुलाना आइनी रवायत है जिस पर अमल नहीं हो रहा। आइनी रवायत की खिलाफवर्जी पर दर हकीकत आइन से इनहराफ है। आइनी बहरान पैदा किया जा रहा है जो पार्लिमानी जमहूरियत और आइन की रूह के खिलाफ है। तहरीरी आइन में गवर्नर को बादशाह की तरह इख्तियारात हासिल नहीं है। गवर्नर पंजाब का दरख्वास्त गुजार से हलफ न लेना सियासी दावपेच और बदनीयती है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया, सदर, स्पीकर और गवर्नर के दफातर का काम पार्टी की पॉलिसी से इख्तियार करना नहीं होता। हलफ नहीं लिया जा रहा, इसलिए दरख्वास्त गुजार के पास आइनी दरख्वास्त दायर करने के सिवा कोई चारा नहीं। इस अदा है कि गवर्नर पंजाब को बिला ताखीर हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब का हलफ लेने का हुक्म दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने गवर्नर पंजाब से कहा है कि अगर आप हलफ नहीं लेना चाहते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। उन्होंने कहा कि गवर्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा कि हर बंदा आइन शिकनी पर उतरा हुआ है। इमरान खान पंजाब से बदला ले रहे हैं। पंजाब में पिछले 18 दिन से आइनी बहरान है। वसीम अकरम प्लस के इस्तीफे के बाद नए वज़ीर आला का इलेक्शन होना था, लेकिन बदकिस्मती से परवेज़ इलाही ने पंजाब को 18 दिन से मफलूज किया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानह मरी केस की समाअत हुई है। सानह मरी केस की समाअत जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने की। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने रिमार्क्स दिए कि केस की समाअत रोज़ाना करूंगा, 1 हफ्ते में अदालत फैसला सुनाएगी। अदालत ने लीगल एडवाइज़र को मरी होटल एसोसिएशन के साथ मिलकर TORs तय करने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि होटल एसोसिएशन के साथ मीटिंग करके रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। अदालत ने महकमा हाईवेज़ मरी के अमले की तकर्रियों की फहरिस्त तलब कर ली। और अब आपको बताएं कि करतारपुर में बैसाखी मेले की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया है। मुल्क भर समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूर हुसैन। जी, दरबार साहब करतारपुर में बैसाखी की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया है, जिसमें शिरकत के लिए मुल्क भर से सिख यात्रियों के अलावा राहदारी के ज़रिए भारतीय यात्री भी यहाँ पहुँच रहे हैं, मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। और यहाँ पर जब हमारी यात्रियों से बात हुई तो उनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने यात्रियों के लिए बेहतरीन सहूलियात, क़याम, ताम और लंगर का अहतमाम किया है। आज कुछ देर में लाहौर से 1500 से ज़ायद यात्री बसों के ज़रिए भी यहाँ पहुँच रहे हैं, जिनके लिए तमाम जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल हैं। सरदार अमीर सिंह सदर पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कहना है कि यात्री आज रात यहाँ क़याम करेंगे और कल सुबह सुबह वापस रवाना हो जाएंगे। जी, कराची में इन दिनों मौसम गर्म और मरतूब है, ताहम समंदरी हवाएं चलने के बायस गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं। मौसम की मज़ीद हमें अपडेट देंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह। कराची में इन दिनों मौसम गर्म और मरतूब है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह रहा है, जबकि जुनूब मगरिब से समंदरी हवाएं भी चल रही हैं। ये समंदरी हवाएं हैं जो कराची के मौसम को मुतदिल रखती हैं। 25 अप्रैल तक कराची में ऐसे ही मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, लेकिन 25 अप्रैल के बाद कराची में थोड़ी बहुत गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची में फ़िलहाल बारिशों का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आम तौर पर जुलाई के दूसरे हफ्ते से बारिशें होती हैं, लेकिन कोई ऐसा अभी तक से आउटलुक जारी नहीं किया गया जिससे पता चल सके कि कराची में इस बार बारिशें कैसी होंगी। जी, अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने नौमंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान और ख़ित्ते भर में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए काम करने की उम्मीद ज़ाहिर की है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ ख़ित्ते और आलमी मामलात पर काम करने के लिए मुंतज़र हैं।
view Pakistan as an important stakeholder, an important partner with whom we are engaging and have engaged as we work together to bring about an Afghanistan that is more stable, is more secure, is more prosperous, and importantly, an Afghanistan that respects the basic and fundamental rights of its people, all of its people, including its minorities, its women, its girls. For almost 75 years, our relationship with Pakistan has been a vital one. We look forward को अपडेट करें। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत के मुतालिक बेंच के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया गया। फॉरेन फंडिंग साबित हुई तो इसका असर जमात और चेयरमैन दोनों पर होगा। पीटीआई के वकील ने हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद की। अनवर मंसूर ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। जिन बातों पर दलाइल नहीं दिए गए थे वो भी हुक्मनामे में शामिल कर दी गई। अनवर मंसूर ने कमीशन नामुकम्मल होने का एतराज़ उठा दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान तैनात नहीं हो सके। आइन में इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को हैं, सिर्फ कमिश्नर या मेंबर्स को नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसले की हिदायत की है, उसका क्या करेंगे। अकबर एस बाबर के वकील ने याद दिलाया, यह एतराज़ पहले भी उठाया गया था लेकिन खारिज किया गया। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस किसने किया? इस मामले पर साबिक वज़रा फ़रोग़ नसीम और फवाद चौधरी के दरमियान बयानात की जंग छिड़ गई। पहले फ़रोग़ नसीम ने इमरान खान के बयान को झूठ करार दिया। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा को बताया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस इमरान खान ने खुद क्लियर किया था और इमरान खान रेफरेंस भेजने के लिए इसरार करते रहे थे। फवाद चौधरी ने उन्हें जवाब दिया कि फ़रोग़ नसीम वज़ीर कानून थे, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हकीकत यह है कि यह सारा मामला फ़रोग़ नसीम ने ही खड़ा किया था। मैंने तो काबीना में कहा था कि जजों के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। फ़रोग़ नसीम ने शाहज़ेब खानज़ादा से कहा कि फवाद चौधरी बकवास कर रहे हैं। फवाद कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को कोई जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए थी। जस्टिस फाइज का रेफरेंस काबीना के जरिए गया ही नहीं। फवाद चौधरी काबीना इजलास की वो मिनट्स दिखा दें जिनमें उन्होंने रेफरेंस की मुखालफत की। साबिक वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम से रब्ता किया तो उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत से तो मुआतरत की और कहा, मैं दर्जा झेल रिकॉर्ड को दुरुस्त करने पर मजबूर हूँ। मैंने जस्टिस ईसा के खिलाफ कभी कोई ज़ाती रंजिश नहीं रखी। जो कुछ हुआ इस सब के बावजूद मैं अब भी उनके खिलाफ कोई ज़ाती रंजिश नहीं रखता। इस मामले में वज़ीर आज़म एसिड रिकवरी यूनिट के पास दस्तियाब मवाद पर गौर करते हुए समरी या रेफरेंस भेजने पर इसरार कर रहे थे। फ़रोग़ नसीम के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि बतौर लॉ मिनिस्टर आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हकीकत यह है कि तमाम मामला आपने खड़ा किया। मैंने काबीना में कहा कि जजिस के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है, ये हमने भेजा फ़रोग़ नसीम साहब को, तो उनकी तरफ से जवाब आया है कि ये सब बातें बकवास हैं। क्या फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? रेफरेंस तो कभी कैबिनेट के थ्रू नहीं गया और फवाद चौधरी कोई मिनट्स दिखा दें काबीना की मीटिंग के जो ये सारी बातें की गई थी। FIA के इंसदादी दहशतगर्दी विंग ने इलेक्शन कमीशन और इसके अमले को सोशल मीडिया पर धमकियां देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। FIA इंसदादी दहशतगर्दी विंग के मुताबिक मुल्ज़िम एहसन एक सियासी जमात का कारकुन है जिसे फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान के सर पर बंदूक तानकर कीमती घड़ी छीन ली गई। वर्ल्ड चैंपियन आमिर खान को लंदन में गन पॉइंट पर उस वक्त डाकुओं ने लूट लिया जब वो अपनी अहलिया के साथ ईस्ट लंदन में सड़क पार कर रहे थे। आमिर खान ने इस बात का इंकशाफ सोशल मीडिया पर किया। उनका कहना था कि लंदन में 2 चोर दौड़ते हुए उनके पास आए और बंदूक की नोक पर डाकुओं ने चेहरे पर गन तान कर घड़ी उतरवा ली। वो उस वक्त अहलिया फरियाल के साथ सड़क पार कर रहे थे जो उनसे चंद कदम पीछे थीं। आमिर खान का कहना था कि वो और उनकी अहलिया इस वाक़े में महफूज रहे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।